हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, दिस फर्नीचर्स आर वेरी गुड क्वालिटी, दैट्स वाई दीज आर सो एक्सपेंसिव। इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, इसको हमको फाइंड करना है ना। इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, इसको हमको फाइंड करना है। देखिए, पहला पार्ट है दिस फर्नीचर्स आर वेरी गुड क्वालिटी। पार्ट बी है दैट्स वाई दीज। पार्ट सी है आर सो एक्सपेंसिव। और डी में है नो एरर। आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट में एरर है ना। देखिए, फर्नीचर का है, हम लोग पढ़े हैं फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। और देखिए यहाँ दिया है फर्नीचर का फर्नीचर्स, यहाँ जो है दिस फर्नीचर्स किया हुआ है। तो जानते हैं कि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। फर्नीचर में एस या एस नहीं लगाया जाता है। तो पार्ट ये में मेरा एरर है। तो आंसर क्या होगा, ये पार्ट है ना। कौन सा पार्ट में एरर है, ये पार्ट में। क्या हो जाएगा आंसर, ये पार्ट। दूसरा, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वाज एक्सपेंसिव। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, बट इसमें फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं किया हुआ है ना। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं किया हुआ है। इससे आगे हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वाज। अब इसके आगे हम देखते हैं वाज जो लगाया है सो सिंगुलर सब्जेक्ट के वजह लगाया। तो इसमें सब्जेक्ट जो है सो सिंगुलर है या प्लूरल है ना। सिंगुलर है या प्लूरल है, तो देखते हैं। ऑफ यहाँ जो है सो प्रीपोजिशन है, और हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद जो होता है सो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है। तो फर्नीचर के वजह से वाज नहीं लगा हुआ है। फर्नीचर के वजह से वाज नहीं लगा हुआ है। ये जो वाज लगा हुआ है सो किसके वजह से, मोस्ट के वजह से। तो मोस्ट जो है सो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप लोग कहिएगा मोस्ट जो है सो प्लूरल है। यदि मोस्ट प्लूरल है तो वर्ब यहाँ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। बट जो यहाँ आया है सो क्या आया है, सिंगुलर आया है। वाज जो है सो सिंगुलर है। तो ये बी पार्ट में एरर है। या इस सही कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग, वर लगा के, इसको वर लगा के सही किया जा सकता है। अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर ये सॉन्ग एज वी वर इन ये हरी टू लीव द टाउन, है ना। इसमें हमको एरर फाइंड करना है। देखिए, हम लोग जानते हैं फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, और इसमें भी फर्नीचर का फर्नीचर्स किया हुआ है ना। इसमें भी फर्नीचर का फर्नीचर्स किया हुआ है। तो कौन सा पार्ट में एरर होगा, ये पार्ट में। फर्नीचर्स का फर्नीचर्स नहीं होता है। हम लोग पढ़े थे भाई कि फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, मशीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, पॉटरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, कटलरी हो गया। ये सब जो है सो इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि ये है कलेक्टिव नाउन। बट ये ट्रीट्स कैसे करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा ट्रीट्स करता है ना। ट्रीट्स ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा ट्रीट करता है, इसीलिए इसका सिंगुलर से प्लूरल हम लोग नहीं बनाते हैं, है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड लेडी डिस्पोज ऑफ ऑल द ओल्ड फर्नीचर। देखिए, हमें यहाँ जैसे सेंटेंस में आपको फर्नीचर का फर्नीचर्स देखे, उसको आपको गलत करना है। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है ना। इसमें है सी पार्ट में एरर है ना। अगला देखते हैं हम लोग। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। क्या है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। देखिए, इसमें भी फर्नीचर का फर्नीचर्स किया हुआ है। तो कौन सा पार्ट में एरर है, फर्नीचर का फर्नीचर्स किया हुआ है। तो बी पार्ट में मेरा एरर है। किस में है, बी पार्ट में। तो आंसर मेरा बी होगा, है ना। अगला देखते हैं। ऑल माई फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन द विलेज। देखिए क्या दिया है, ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर का फर्नीचर्स दिया है। तो इसमें भी क्या है, ए पार्ट में एरर है। किस में है, ये पार्ट में एरर है मेरा। देखिए, फर्नीचर का फर्नीचर दे दिया, तो इसमें भी ये पार्ट में एरर है। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये अपने से बना के नहीं, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से मैं उठा के लाया हूँ। तो ऐसा नहीं समझिएगा भाई जो फर्नीचर सिर्फ फर्नीचर का फर्नीचर से आ रहा है तो ऐसा आप एक ही टॉपिक से उठा के लाए हैं। मैं एक टॉपिक से उठा के नहीं लाया हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ सो एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, है ना। अगला देखते हैं इसमें। The furnitures had become old and rusty. The furnitures had become old and rusty, है ना। देखिए, इसमें कौन सा पार्ट में फर्नीचर का, इसमें भी फर्नीचर का फर्नीचर्स क्या है, क्या किया है,
फर्नीचर का फर्नीचर्स किया है, तो इसमें भी कौन सा पार्ट में एरर है, इसमें भी ए पार्ट में एरर है ना। कौन सा पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। अगला देखते हैं हम लोग, वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। वी गेट हम लोग पाए एक्सेलेंट फर्नीचर्स। देखिए इसमें भी फर्नीचर का फर्नीचर्स किया है, इसमें भी आपका फर्नीचर का फर्नीचर्स किया है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, तो इसमें कौन पार्ट में एरर होगा, इसमें भी इसमें कौन पार्ट दिया है, इसमें बी पार्ट में एरर है ना। देखिए बी पार्ट में एरर है, तो बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द फर्नीचर्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड। क्या दे, देखिए इसमें भी देखिए मेरा फर्नीचर का जो है सो फर्नीचर्स किया हुआ है, कि क्या किया, फर्नीचर का फर्नीचर्स किया हुआ है, तो फर्नीचर का फर्नीचर्स होता नहीं है, तो इसमें भी कौन सा पार्ट में एरर है, ये पार्ट में एरर है, किसमें है, ये पार्ट में एरर है ना। अगला देखते हैं, ये 2 बेडरूम फ्लैट विथ ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। देखिए अगला है, इसमें भी फर्नीचर का फर्नीचर, जैसे आपको फर्नीचर का फर्नीचर्स दिखे, जैसे आपको फर्नीचर का फर्नीचर्स दिखे, आपको वो पार्ट गलत कर देना है। आप देखिए इस क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देंगे, और इसी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको यदि आपको नॉलेज रहे तो आप क्वेश्चंस को सेकंड में उड़ा देंगे, है ना, सेकंड में उड़ा देंगे। इसमें भी पार्ट में आ रहा है। इसी प्रकार से सब जो मैं लाया हूँ सो एग्जाम का क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर ए कपल ऑफ बेड्स। देखिए ये थोड़ा इसमें आपको समझना पड़ेगा, देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर ए कपल ऑफ बेड्स, है ना। देखिए इसमें फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं किया हुआ, इसमें फर्नीचर का फर्नीचर ही है इन दिस। देखिए इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा एरर कहाँ है, सो है ना। इसमें फर्नीचर दिया हुआ है, वर्ड जो फर्नीचर दिया हुआ है, बट फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं किया हुआ। देखिए हम लोग पढ़े थे 2 कॉन्सेप्ट, एक हु का और एक देयर का। देयर और हु का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। देयर और हु जो आता है सब्जेक्ट की जगह पर, तो उसके अनुसार वर्ब नहीं आता है। देयर के जगह वाज भी आ सकता है पास्ट में, देयर के जगह वर भी आ सकता है। यहाँ वर आया, हमको देखना होगा उसके ऑब्जेक्ट से। देखिए नो फर्नीचर, जो नो फर्नीचर है सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम लोग जानते हैं ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, तो यहाँ वर जो आया है, यहाँ जो वर आया है तो वर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, है ना। सिंगुलर है तो सब वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आता है। इसमें नो फर्नीचर सिंगुलर है, वर्ब आया है प्लूरल, है ना। तो ये कौन सा पार्ट में एरर है, मेरा ये पार्ट में एरर है। समझ में आया। हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, देयर और हु का कॉन्सेप्ट। क्या पढ़े थे, देयर और हु का कॉन्सेप्ट, देयर और हु का कॉन्सेप्ट। इसमें पढ़े थे कि ये जो है सो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, इसके ऑब्जेक्ट से आता है क्या चीज़, ऑब्जेक्ट से आता है वर्ब, है ना। अगला देखते हैं इसे, द सीनरीज ऑफ काश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। क्या है, द सीनरी ऑफ काश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखिए सीनरी का हम लोग पढ़े थे, सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, और इसमें सीनरी का सीनरीज किया है ना। देखिए सीनरी का सीनरीज किया है, तो सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, इसीलिए मेरा कौन सा पार्ट में एरर है, ये पार्ट में एरर है ना, ये पार्ट में एरर है। और एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए अगला है, द सीनरीज ऑफ शिमला इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना। इसमें भी देखिए सीनरी का सीनरीज किया हुआ, क्या किया हुआ, सीनरी का सीनरीज किया हुआ, है ना, सीनरी का सीनरीज किया हुआ, है ना। तो सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, इसमें भी ये पार्ट में एरर है। अगला देखिए, आई लव कबीर्स एंड मीराज पोएट्रीज वेरी मच, है ना। देखिए आई लव्स कबीर्स, देखिए कबीर्स फर्स्ट ऑफ एस मतलब क्या होता है, कबीर का, कबीर्स मतलब क्या होगा, कबीर का, एंड मिराज मतलब मीरा का, पोएट्री यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल लगा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है ना। देखिए पोएट्री का पोएट्रीज इसमें क्या किया, पोएट्री का पोएट्रीज किया है, तो ये पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है, तो ये इसमें बी पार्ट में एरर है ना। किसमें एरर है, बी पार्ट में एरर है। अगला देखते हैं हम लोग, मशीनरी ब्रिंग कंफर्ट इन ह्यूमन लाइफ। इसमें से आपको फाइंड करना है एरर। देखिए ब्रिंग जो है सो प्लूरल वर्ब है, क्या है, ब्रिंग जो है सो वर्ब है,
बिरिंग जो है सो वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मशीनरी है। मशीनरी जो है सो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मशीनरी आप सभी बोलिएगा कि मशीनरी जो है सो सिंगुलर है। यदि ये मशीनरी सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। बट जो वर्ब यहाँ लगाया है, बिरिंग जो लगाया है सो क्या लगाया है, बिरिंग जो है सो प्लूरल वर्ब है। देखिए वर्ब में एस या ई एस हम लोग जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में वो प्लूरल ही होता है, इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बनता है ना। तो इसमें बिरिंग जो है सो प्लूरल है, तो मशीनरी है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो बिरिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ बिरिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिरिंग्स, तब सही होगा। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, इसमें मेरा बी पार्ट में एरर है ना। किसमें है, बी पार्ट में एरर है। देखिए आगे समझते हैं। दिस कंप्यूटर इज मेड ऑफ क्वालिटेटिव मशीनरीज। देखिए यहाँ दिया है मशीनरी का, मशीनरीज क्या क्या है, मशीनरी का क्या है, मशीनरी का मशीनरीज क्या है, तो ये मेरा गलत है। इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। किसमें है, सी पार्ट में है ना, सी पार्ट में मेरा एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। लिंग्विस्टिक्स यार द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। क्या है, लिंग्विस्टिक्स हम लोग जानते हैं क्या, सब्जेक्ट का नाम है। और सब्जेक्ट का नाम जो होता है सो सिंगुलर होता है, वो कभी प्लूरल के जैसा ट्रीट नहीं करता है या प्लूरल नहीं बनता है। तो लिंग्विस्टिक्स यार लगाया है, यार जो है सो प्लूरल है या सिंगुलर है, तो आप सभी बोलिएगा कि यार जो है सो प्लूरल है सर, यार जो है सो प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ सकता है, नहीं आ सकता, इसीलिए बी पार्ट में एरर है। यहाँ ईज लगाएंगे हम तब सही होगा मेरा, क्या ईज लगाएंगे तब सही होगा, है ना। देखिए कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। देखिए कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, जब भी प्रॉपर नाउन का क्वालिटी, प्रॉपर नाउन का कंपेरिजन किसी के प्रॉपर नाउन के क्वालिटी से करते हैं तो उसमें आर्टिकल द आता है ना, उसमें आर्टिकल द आता है। और देखिए आर्टिकल जो लगाया है यहाँ, सो क्या लगाया है, आर्टिकल लगाया है ये, तो ये नहीं लगेगा, ये जो है सो देखिए ये नहीं लगेगा। तो ये नहीं लगेगा तो कौन सा पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है ना, बी पार्ट में एरर है। प्रॉपर नाउन की क्वालिटी से हम लोग कंपेयर करते हैं तो दूसरे में आर्टिकल द लगाते हैं। देखिए इसमें आर्टिकल ए लगाया हुआ है, इसीलिए गलत है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। क्या है, देखिए द यूएस क्या है, द यूएस जो है सो क्या चीज़ है, यूएस है सो शॉर्ट फॉर्म है, तो आर्टिकल द आया है, ये ठीक है। उसके बाद देखिए ये सिंगुलर है तो वर्ब आना चाहिए सिंगुलर, बट जो वर्ब आया है सो क्या आया है, वर्ब जो आया है सो देखिए वर्ब जो आया है सो क्या है, वर्ब प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, बट ये जो वर्ब आया है सो प्लूरल है, सब्जेक्ट जो है सो सिंगुलर है, इसीलिए मेरा बी पार्ट में एरर है। किसमें पार्ट एरर है, बी पार्ट में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक्स। हम लोग देखे थे कि कुछ ऐसे बुक्स का नाम होते हैं जिसके लास्ट में एस या ई एस होता है और वो सिंगुलर होता है। गुलिवर्स ट्रेवल्स देखे थे, अरेबियंस नाइट्स देखे थे और थ्री मुस्टिकिट्स देखे थे, है ना। देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है सो सिंगुलर है, तो वर्ब जो लेगा सो क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। बट जो यहाँ वर्ब आया है सो क्या आया है, प्लूरल आया है। देखिए वर्ब जो आया है सो प्लूरल आया है, तो प्लूरल आया है तो वो कैसे होगा, इसको सिंगुलर करना पड़ेगा। सही कैसे होगा, इसको सिंगुलर करना पड़ेगा। तो कौन सा पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है ना, बी पार्ट में एरर है। अगला देखते हैं। ए हर्ड ऑफ स्वाइन्स वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। देखिए हम लोग पढ़े थे कलेक्टिव नाउन में, ये हर्ड ऑफ स्वाइन, हर्ड जो वर्ड आता है कलेक्टिव वर्ड किसके लिए आता है, डियर के लिए आता है, डियर के लिए। बट यहाँ जो लगा दिया है सो स्वाइन्स के लिए लगा दिया, किसके लिए, स्वाइन्स के लिए, स्वैंस के लिए। तो ये स्वैन और स्वैन का स्वैंस नहीं होता है, क्या स्वैन का स्वैंस नहीं होता है। तो कौन सा पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट में एरर है, स्वैन का स्वैंस भी नहीं होता है, स्वैन का स्वैंस भी नहीं होता है। कौन सा पार्ट में एरर है, ये पार्ट में एरर है। किसमें है, ये पार्ट में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड, क्या है, रेयर्ड इन द हिल्स, है ना। देखिए शिप का शिप्स नहीं करते हम लोग, शिप का शिप्स हम लोग नहीं करते हैं। देखिए इंग्लिश दुनिया में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका सिंगुलर से प्लूरल सेम ही होता है। जैसे शिप का शिप ही होता है, डियर का डियर ही होता है, बैरक्स का बैरक्स ही होता है, सीरीज का सीरीज ही होता है, सैलमन का सैलमन ही होता है, हम लोग सीखे थे। तो शिप का यहाँ शिप्स किया है, तो कौन सा पार्ट में एरर है, ये पार्ट में एरर है, तो ये मेरा हो जाएगा सही, है ना। कौन सा पार्ट में एरर है, ये पार्ट में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
2 ships वर किल्ड बाय द हंटर। देखिए शिप का, इसमें भी शिप का जो है सो शिप्स किया है, क्या किया है, शिप का शिप्स किया है, तो शिप का शिप्स नहीं होता है, शिप का शिप्स नहीं होता है। इसे कौन सा पार्ट में एरर है मेरा, कौन सा पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, किस में है, ए पार्ट में, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर नो मैंगो इन द शॉप, इस शॉप में कोई मैंगो नहीं है ना। तो देयर आर नो मैंगो, देखिए यहाँ भी आ रहा है, देयर से सेंटेंस शुरू हुआ और यहाँ भी आ रहा है। तो यार जो हम लोग लगाते हैं सो किसके, आर जो यहाँ जो वर्ब लगाते हैं सो किसके वजह से, हम लोग ऑब्जेक्ट की वजह से लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या, नो मैंगो, तो मैंगो नहीं है, तो नो मैंगो मतलब क्या, सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, सिंगुलर हुआ। और वर्ब आना चाहिए सिंगुलर, बट जो वर्ब आया है सो प्लूरल आया है, सिंगुलर क्या होगा, ये जो होगा। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, इसमें जो एरर है सो ये पार्ट में एरर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द फ्लॉक ऑफ लायंस, क्या, द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फेयरलेसली इन द फॉरेस्ट, है ना। देखिए इसमें हम लोग पढ़े थे फ्लॉक जो होता है सो किसके लिए यूज होता है, शिप के लिए होगा। लायंस के लिए जो होता है सो क्या होता है, कलेक्टिव वर्ड। लायंस के लिए क्या होता है, लायंस के लिए जो होता है सो कलेक्टिव वर्ड होता है प्राइड, क्या होता है, प्राइड। और इसमें प्राइड नहीं किया हुआ, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें फ्लॉक किया हुआ है। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, इसमें जो एरर है सो मेरा यहाँ फ्लॉक है, इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, इसमें जो है सो ये पार्ट में एरर है ना, किसमें है, ये पार्ट में एरर है ना, ये पार्ट में एरर है। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि मैं जितना बताया आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चंस था ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार से रेगुलर मैं यूट्यूब पर आता रहूँगा, प्रैक्टिस करवाता रहूँगा और आप सभी अच्छे से ध्यान से पढ़िए, आप सभी को सफलता मिलेगी। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।